भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। भारत 15 अगस्त को स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ मनाएगा। 1947 की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रसिद्ध ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण में कहा था, हम सभी, चाहे हम किसी भी धर्म से हों, भारत की संतान हैं, समान अधिकारों, विशेषाधिकारों और कर्तव्यों के साथ। 1950 में अपनाए गए संविधान ने सभी नागरिकों के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करने तथा उनके बीच भाईचारे और राष्ट्र की एकता व अखंडता को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची खबरें आप तक पहुंचती रहें तो फॉलो, सब्सक्राइब करना न भूलें। लेकिन केंद्र में 11 साल की भाजपा सरकार और अधिकांश राज्यों में दशकों के शासन ने उस वादे को धूमिल कर दिया है। 2014 में भाजपा के राष्ट्रीय सत्ता में आने के बाद से यह बात स्थापित हो रही है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों को द्वितीय श्रेणी का नागरिक बना दिया गया है, जिन्हें जीवन और स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। मुसलमानों को सबसे अधिक अत्याचार, भेदभाव और अमानवीयकरण का सामना करना पड़ा है। 2024 में एक सिविल सोसाइटी रिपोर्ट में मुसलमानों के खिलाफ ये मामले दर्ज हुए। पुलिस द्वारा 21 हत्याएं, 61 हाफ एनकाउंटर, कई मनमाने तरीके से घर तोड़फोड़ और हजारों मनमानी गिरफ्तारियां। 14 मामले मुस्लिमों की भीड़ हत्या, लिंचिंग के थे। अगर आप मानते हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए तो अभी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। एक अन्य समूह ने मुसलमानों के खिलाफ 59 नफरत अपराध और दंगे दर्ज किए। साथ ही मुस्लिम शैक्षणिक, धर्मार्थ और धार्मिक संस्थानों को निशाना बनाया गया। उनकी रोजगार तक पहुंच और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी कमजोर हुई। धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता सीमित की गई। ज्यादातर उल्लंघन भाजपा शासित राज्यों जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर, उत्तराखंड आदि में हुए। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के पैनल ने निष्कर्ष निकाला कि भाजपा शासित राज्यों में हुए कुछ सबसे गंभीर मुस्लिम विरोधी उल्लंघन सुनियोजित और राज्य नीति के तहत थे। दोस्तों, जागरूक रहें और वीडियो को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में 1165 आमने सामने नफरत भाषण के आयोजन हुए, जिनमें ज्यादातर मुस्लिमों को निशाना बनाया गया। ये 2023 की तुलना में 74.4% अधिक है। वरिष्ठ भाजपा नेताओं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं, ने इसमें अहम भूमिका निभाई। पहलगाम में अप्रैल में 26 लोगों की हत्या के बाद सिर्फ 10 दिनों में 9 राज्यों में 64 नफरत भाषण कार्यक्रम दर्ज किए गए। हिंदुत्व संगठनों ने मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और बहिष्कार के आह्वान के साथ देशव्यापी अभियान चलाया। ऐसी खबरें फैलाने में हमारी मदद करें, लाइक, फॉलो और शेयर करें। इसके बाद मुस्लिमों की पुलिस मुठभेड़ों में हत्या, हिंदू भीड़ द्वारा हत्या, हमले और 5000 से अधिक मुसलमानों की मनमानी गिरफ्तारियां बढ़ गईं। मनमाने तरीके से घर तोड़े गए। संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ ने कहा, भारत दुनिया में अवैध घर तोड़फोड़ में सबसे आगे है, खासकर अल्पसंख्यकों को प्रभावित करने में। असम में मुसलमानों के खिलाफ उत्पीड़न और विस्थापन तेज हुआ। कई भारतीय मुसलमानों को अवैध रूप से बांग्लादेश भेजा गया। यहां तक कि रोहिंग्या शरणार्थियों को समुद्र में धकेले जाने की रिपोर्ट पर संयुक्त राष्ट्र ने जांच शुरू की। दोस्तों, सच्चाई को दबने न दें। अभी इस पोस्ट को शेयर करें। बिहार में मतदाता सत्यापन प्रक्रिया ने मुसलमानों के बड़े पैमाने पर नागरिकता छीनने की आशंका को जन्म दिया है। 2025 में आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। इसके संस्थापक विचारक V.T. सावरकर और एम.एस. गोलवलकर ने गैर हिंदुओं के लिए या तो राष्ट्रीय जाति में घुलने मिलने या राष्ट्र की दया पर रहने का विकल्प बताया था। मोदी स्वयं आरएसएस के आजीवन सदस्य रहे हैं। अगर आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। पिछले 11 सालों में भाजपा ने भारत को दबाई गई निर्वाचनी तानाशाही में बदल दिया है। गाजा में हो रहे जनसंहार से सबक लेते हुए यह जरूरी है कि भारत में मुसलमानों के अमानवीयकरण को सामान्य न होने दिया जाए, वरना यह बड़े अत्याचारों का रास्ता बना देगा। अगर हम शुरुआती संकेतों को अनदेखा करते हैं तो हम भारत की आत्मा को एक न्यायपूर्ण और समान राष्ट्र के रूप में बचाने में असफल होंगे। दोस्तों, सच्चाई को बचाने में साथ दें। लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर करें।